Hello everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. I am back with a new video and the topic of this video is Ohm's law. We will completely discuss this law here. Now let's start the video. The topic is Ohm's law. In 1827, German scientist कौन थे वो? जॉर्ज साइमन ओम 1827 में जर्मन के फिजिक्स थे या साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम्स. इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला, गिव्स अ रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप था वो किसके बारे में था? रिलेशनशिप फर्स्ट किस किस चीज के बारे में था? करंट फ्लोइंग इन अ वायर, करंट आई फ्लोइंग through a wire and the potential difference capital V across its terminal. क्या कहता है कि 1827 में जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम. इन्होंने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया और ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में था? करंट आई फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स टर्मिनल. किसके टर्मिनल्स? यहाँ इट्स का मतलब है वायर से, कि वायर के टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस था और उस वायर में से क्या करंट पास हो रहा था, उसके बीच में इसने क्या दिया? एक रिलेशनशिप दिया है. ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब आपको पता ही है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कि जो वेरी ना करे. ठीक है, जो वेरी ना करे, एक फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग इन द वायर, करंट flowing in the wire is directly proportional to the potential difference V across its terminal. क्या कहता है ये यहाँ पे, कि अगर किसी सर्किट हम एक सिंपल सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. लेट कर लो यहाँ पे एक ये बल्ब है और ये मैंने क्या किया है, ये एक सेल अप्लाइड है. ये एक हमारे पास सिंपल सर्किट था और यहाँ पर एक वायर है, ये इसका एक टर्मिनल है A और दूसरा क्या है B. यहाँ पर जो V पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर.
क्या कहता है यहाँ पे कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग के, कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाती हूँ तो मेरे पास करंट भी बढ़ेगा, और इसी तरह से करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, कम करेंगे तो कम भी हो जाएगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हमारे पास आता है यहाँ पे V/I इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी क्या है, V/I इज इक्वल टू कैपिटल R। Here the capital R is resistance. ओके, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ। ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द, इन सिंपल लैंग्वेज, रेजिस्टेंस इज द opposition to the flow of current, कि करंट के फ्लो में जो रुकावट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ। इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ क्या कहता है कि अगर यही जो पीछे हमने सर्किट पढ़ा है, अगर उसमें ये वोल्टेज को डिफाइन कर रहा है और ये हमारा करंट के लिए, तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों, क्योंकि हमारा जो, अगर हम उस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से और बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी अमाउंट से हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये हमारा ओम्स लॉ के लिए ग्राफ है। ओके, यहाँ पे हम, ये हमने ओम्स लॉ कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।